संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 12 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के लिए सरकार ने भारी भरकम विधायी एजेंडा तय किया है। वित्त विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाना सरकार का मकसद रहेगा, ताकि बजट में विकास के लिए तय की गई राशि 1 अप्रैल से ही खर्च की जा सके। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 60% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। इस चरण में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण रहा। अब सभी को इंतजार है 11 मार्च का, जब इन चुनावों के नतीजे आएंगे। निर्वाचन आयोग ने सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार के दौरान उनकी रिश्वत संबंधी टिप्पणी को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए आज तक की मोहलत दी है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण के तहत 22 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 86% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान के लिए राज्य के लोगों का उत्साह देखने लायक था। यूपी और उत्तराखंड की एक सीट पर आज मतदान होगा। चमोली की कर्णप्रयाग सीट पर आज मतदान होना है। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी कुलदीप बनवासी की मौत के बाद चुनाव स्थगित हो गया था। इसके अलावा यूपी के अंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर भी मतदान होना है। आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर कनौजिया के निधन की वजह से यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में गांधीनगर में देश भर की 6000 से ज्यादा महिला सरपंचों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मौजूदा वक्त में महिलाओं ने अपनी सोच, सकारात्मकता से रूढ़ियों को तोड़ा है और लोगों को दिखा दिया है कि ग्रामीण भारत में किस तरह सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आज नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं का प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए विस्फोट की घटना के मद्देनजर आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। नायडू ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद को पालने पोसने में हर तरह से मदद कर रहा है। भाजपा के समर्थन से शिवसेना उम्मीदवार विश्वनाथ महादेश्वर को मुंबई का महापौर चुना गया है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा ने घोषणा की थी कि वो इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। महादेश्वर ने कांग्रेस उम्मीदवार विठल लोकरे को 31 के मुकाबले 171 वोटों से शिकस्त दी। राजस्थान की एक विशेष अदालत ने 2007 के अजमेर बम विस्फोट मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि स्वामी सीमानंद सहित बाकी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 11 अक्टूबर 2007 को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हुए विस्फोट में 3 जायरीनों की मौत हो गई थी, 15 अन्य घायल हो गए थे। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल में अमेरिकी दूतावास के करीब एक सैनिक अस्पताल पर हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी जिला अदालत ने हवाई स्टेट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के नए कार्यकारी आदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश डेरिक वॉटसन ने कहा कि ट्रंप के साथ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा प्रतिबंधित करने के नए कार्यकारी आदेश के खिलाफ हवाई स्टेट शिकायत दर्ज करा सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस अकाउंट फीस को हटाने की बात से इनकार किया है। बैंक के मुताबिक जनधन खातों के चलते बैंक पर बड़े बोझ से निपटने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। पिछले हफ्ते ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन न करने पर चार्ज लगाने का फैसला लिया था। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजयी आगाज किया है। सिंधु के अलावा भारत के एचएस प्रणॉय भी पुरुष एकल वर्ग में पहली बाधा पार करने में सफल रहे। सिंधु अब दूसरे दौर में इंडोनेशिया के दिनार दियाह से भिड़ेंगी, तो वहीं प्रणॉय आज 7वीं वरीयता प्राप्त चीन के तियान होइवेई से खेलेंगे। बेंगलुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली यादगार जीत के बाद भारतीय टीम के लिए एक और अच्छी खबर। भारत के 2 प्रमुख स्पिनर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं।